पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एक प्रिज्म पर जब हम एक वाइट लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो उसके जो कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट होते हैं और उनका एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक थिन प्रिज्म की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक थिन प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, इस तरह से, और इस पर हम एक वाइट कलर की लाइट रे इंसिडेंट करते हैं। ये एक वाइट लाइट रे इंसिडेंट की हमने, जिसमें कि डिफरेंट कलर्स हैं, 7 प्रोमिनेंट कलर्स की हम बात किया करते हैं विबग्योर। इन सब के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम ही है, मगर हम जानते हैं इनका रिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होगा। रेड का रिफ्लेक्शन उतना नहीं होगा जितना वायलेट का होगा, तो रेड तो कम मुड़ेगा, वायलेट ज़्यादा मुड़ जाएगा। फर्दर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा तो वायलेट मान लीजिए इस कलर में निकल गया है, इस डायरेक्शन में निकल गया है, और रेड कलर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से निकल गया है, ये रेड। बाकी के कलर्स हम जानते हैं इनके बीच में होंगे विबग्योर, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इनका जो डेविएशन है वो अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लाइट रे है इसकी इनिशियल डायरेक्शन है। रेड का अगर डेविएशन देखें हम तो रेड लाइट का डेविएशन ये हमें मिल जाएगा, ये जितना डेविएट हो गई रेड लाइट, इसको हम कहेंगे डेल्टा रेड। इसी तरह से वॉयलेट का डेविएशन अगर हम चेक करें तो वॉयलेट कलर इस डायरेक्शन से इतना डेविएट होकर इस डायरेक्शन में आ गई है, सो दिस इज डेल्टा फॉर वॉयलेट। तो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डेविएशन हमें मिल रहा है डिफरेंट कलर्स के लिए। इनको अगर हम लिखना चाहें, जैसे डेल्टा का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा थिन प्रिज्म के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो a इंटू म्यू माइनस 1, तो रेड कलर के लिए ये डेविएशन सबसे कम होगा। तो रेड लाइट के लिए अगर मैं लिखूं तो a इंटू म्यू रेड माइनस 1 लिखूंगा। येलो के लिखना पड़े तो येलो के लिए हम लिखेंगे a इंटू म्यू येलो माइनस 1, एंड वॉयलेट के लिए लिखना पड़े तो हम लिखेंगे डेल्टा वॉयलेट a इंटू म्यू वॉयलेट माइनस 1। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, क्योंकि डेविएशन अलग अलग कलर्स के अलग अलग हैं, तो अगर हम इनके कोई एवरेज वैल्यू बताना चाहें तो उसको कहेंगे मीन डेविएशन। तो सबसे कम वाले की और सबसे ज़्यादा वाले के डेविएशन का एवरेज हम ले लेंगे, दैट विल बी मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन इज डेल्टा रेड प्लस डेल्टा वॉयलेट डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा रेड के लिए फॉर्मूला लिखें a इंटू म्यू रेड माइनस 1, प्लस वॉयलेट के लिए लिखें a इंटू म्यू वॉयलेट माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लें इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू म्यू रेड प्लस म्यू वॉयलेट डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1। अब यहाँ पर इस टर्म पर थोड़ा ध्यान दें, ये रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन दोनों का एवरेज, इसको हम येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल मान सकते हैं, म्यू येलो लिख सकते हैं इसको। तो ये टर्म लिखी जा सकती है डेल्टा m इक्वल्स टू a इंटू म्यू येलो माइनस 1। बट आप देख सकते हैं कि इट इज़ डेविएशन फॉर येलो लाइट, तो हम कह सकते हैं कि मीन डेविएशन जो होता है वो येलो लाइट के डेविएशन के इक्वल होता है। और इसलिए जब भी हमें कोई एवरेज वैल्यू बतानी होती है तो हम वो वैल्यू येलो लाइट के लिए बता देते हैं। जैसे हमसे कोई पूछे कि इस प्रिज्म का डेविएशन कितना है, तो फिर भाई अलग अलग कलर्स के डेविएशन अलग अलग हैं, तो आंसर देने के लिए हम कौन से कलर का डेविएशन बता देंगे? येलो लाइट का डेविएशन बता देंगे। चलिए दूसरी टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पर, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन को थीटा से हम शो करेंगे। ये एक्चुअली ये बताता है कि कितने अमाउंट में डिस्पर्सन हुआ है, कितने कलर फैल गए हैं, किस एंगल में फैल गए हैं। ध्यान से देखें आप तो रेड लाइट इस डायरेक्शन में निकली, वॉयलेट लाइट इस डायरेक्शन में निकली, और सभी कलर्स इनके बीच में प्रेजेंट हैं।
So this angle in which all the 7 colors are present is called angular dispersion. जितने एंगल में फैल गए हैं, जितने एंगल में डिस्पर्सन प्रेजेंट है, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन. और डेफिनेटली इन दोनों डेल्टा का डिफरेंस होगा. सो थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड. दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ कर लें अगर, तो a इंटू म्यू वॉयलेट माइनस 1 एंड माइनस a इंटू म्यू रेड माइनस 1. सॉल्व कर लें तो आ जाएगा हमारे पास a इंटू म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड. a है यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म, और म्यू वॉयलेट और म्यू रेड इन दोनों कलर्स के लिए, इन दोनों लिमिटिंग कलर्स के लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस डिफरेंस को हम कई बार डेल्टा म्यू से भी शो कर देते हैं, तो इसको a इंटू डेल्टा म्यू भी लिखा जा सकता है. सो दिस इज एंगुलर डिस्पर्सन. तीसरी टर्म हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं मीन डेविएशन, सॉरी डिस्पर्सिव पावर. डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? डिस्पर्सिव पावर, इसको हम ओमेगा से शो करेंगे. कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? यहाँ पर ये जो एंगुलर डिस्पर्सन हुआ है और मीन डेविएशन जो हमें मिला है, इन दोनों का जो रेशो है वो डिस्पर्सिव पावर कहलाती है. यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन मीन डेविएशन डेल्टा एम, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्पर्सन एंड डेल्टा एम इज मीन डेविएशन. इन दोनों की वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा को हम पुट कर सकते हैं a इंटू म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड, और मीन डेविएशन को हम लिख सकते हैं a इंटू म्यू येलो माइनस 1. a कैंसिल हो जाएगा. सो ओमेगा कैन बी रिटर्न एज म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाई म्यू येलो माइनस 1. कई बार हम इसको वॉयलेट और रेड के डिफरेंस को, जैसा कि मैंने आपसे कहा, डेल्टा म्यू से शो कर देते हैं. और ये म्यू येलो माइनस 1 हो गया, तो म्यू येलो मतलब एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको हम इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं म्यू. सो डेल्टा म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, इस तरह से भी इसको कई बार लिख दिया जाता है. सो दिस इज डिस्पर्सिव पावर. ये फॉर्मूला भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा. तीनों के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने चाहिए. पहली बात कि मीन डेविएशन येलो लाइट के डेविएशन के इक्विवेलेंट होता है. एंगुलर डिस्पर्सन a इंटू दोनों म्यू का डिफरेंस वॉयलेट और रेड का, और ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन डेल्टा एम. डिस्पर्सिव पावर कैसे डिफाइन की हमने? एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन. अब यहाँ पर एक बात पर ध्यान दें आप कि ओमेगा जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कैंसिल हो गया था. ये सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पर डिपेंड कर रहा है, जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पर ही डिपेंड करते हैं, है ना. या यूँ कहें कि वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करते हैं. तो इन्हीं बातों पर फिर ओमेगा भी डिपेंड करती है. तो एक तरह से प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है. ओमेगा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, या नेचर ऑफ मीडियम कहें या नेचर ऑफ मटेरियल कह दें, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है ओमेगा. ठीक है. और जैसे अगर वैक्यूम के लिए हम बात करें, फॉर वैक्यूम, तो भी आप जानते हैं कि वैक्यूम के लिए सभी कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है. तो म्यू जो है, म्यू रेड इक्वल्स टू म्यू वॉयलेट, सभी कलर्स के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है. तो ये जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, और इसलिए हम कहेंगे कि वैक्यूम की डिस्पर्सिव पावर कितनी होती है? 0 होती है. यहाँ पर हम एक और पॉइंट भी समझ सकते हैं कि ये डिस्पर्सिव पावर वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करती है. तो इसको हम कॉशीज फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं. कॉशी कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर. अगर मैं इस इक्वेशन को लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे मिल जाएगा डी म्यू डिवाइडेड बाई डी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन लैम्डा क्यूब. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डेल्टा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्यूब, और डेल्टा म्यू पर ही ओमेगा डिपेंड कर रही है. सो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्यूब. तो वेवलेंथ पर इस तरह से डिपेंड करती है, वेवलेंथ की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल.